अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नदीम शिराजी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नए वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर खिदमत हूँ। आप मेरी गुफ्तगू का एक तवील सिलसिला सुन रहे हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो ओ लेवल के हवाले से बच्चों के मसाइल पर मबनी है। आज गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि एक नसरी सबक जो किताब में वो अफसाने की शक्ल में है, वो मजमून की शक्ल में है, कहानी की शक्ल में है। आपने उसका तज्जिया कैसे करना है और किस तरह अच्छा तज्जिया वो शुमार होगा और आपके नंबर अच्छे हैं। अच्छा, अब आप ये देखना है सबसे पहले कि आपने उस आपके उस्ताद ने लिखवा दिया तज्जिया, आपने खुद कर दिया, आपने उस सबक को मुकम्मल तौर पर, मिसाल के तौर पर एक ड्रामा है कुर्तवा का काज आपकी निसाबी किताब में शामिल है। आपने उस ड्रामे के जितने भी अनासर हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उन सब का आपने तज्जिया कर दिया। मंजर निगारी कैसी है, किरदार निगारी कैसी है, किरदारों की गुफ्तगू कैसी है, मुकालमे कैसे हैं, लिखने का अंदाज कैसा है, इम्तियाज लिताज की खसूसियात क्या हैं, उसके अलावा कहानी हकीकी है, फर्जी है, अगर फर्जी है तो कहाँ से मुतासर होकर लिखी गई, ये सारी चीज़ें आपने, और फिर उसमें मनाजर कौन कौन से हैं, मुसन्निफ ने किन किन किरदारों से क्या क्या बातें करवाई है, यानी एक एक चीज़ का आपने तज्जिया कर दिया। और अब जो सबसे मुश्किल काम है ना, वो ये है कि सवाल में कोई एक स्टेटमेंट आती है मुमतहन। अब जैसे मैंने पहले गुफ्तगू की थी कि कुछ लोग 4 या 5 टॉपिक्स करवा देते हैं एक सबक पर। अगर आपने 5 करवा दिए या 4, तो जरूरी नहीं कि उन 4 में से आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी। स्टेटमेंट वो कोई भी दे सकता है। आपने सवाल की स्टेटमेंट, यकीनन वो सवाल की स्टेटमेंट इस ड्रामे के जो कुर्तवा का काजी का मैंने जिक्र किया, उसके किसी एक हिस्से को कवर करेगी, किसी एक पॉइंट पर वो होगी, और उस एक पॉइंट को लेते हुए आपने उसको मुकम्मल ताना बाना बुनना है। तो उसका तरीका ये है कि आपने सवाल की स्टेटमेंट से सब जवाब का आगाज करना है, बीच में आपने उस सवाल की स्टेटमेंट को टच करते जाना है दूसरे पॉइंट देते हुए। जितने भी दीगर पॉइंट होंगे ना, जितने निकात होंगे, उनको आपने इसी स्टेटमेंट के साथ रेफरेंस बनाते हुए अपना लिखते जाना है, और आखिर में भी आपने इसी स्टेटमेंट पर, यानी आपका मौजू वही रहेगा जो वो स्टेटमेंट आई है। आपने आगाज भी उसी स्टेटमेंट से किया, आपने अंजाम भी उसी स्टेटमेंट से किया, लेकिन बीच में आपने दीगर, क्योंकि एक स्टेटमेंट पर आप 15 नंबर का सवाल नहीं लिख सकते, एक स्टेटमेंट पर आप 1.5 सफा 2 सफे नहीं लिख सकते, आपको दूसरे पॉइंट्स लाने पड़ेंगे, लेकिन आपने उसको फिर मोल्ड करना है, उसको मोड़ना है। कैसे कि उस स्टेटमेंट में जो बात पूछी गई है ना, आपके पूरे तज्जिए को आप उस तरफ ले जाए। यहाँ थोड़ी सी आपको अक्ल का गुजारा करना होगा, और जितना आप उस सवाल को अपने स्टेटमेंट के मुताबिक कर पाएंगे, उतना ही वो आपका खूबसूरत आंसर होगा। सलाम।